नाथ की शिव महापुराण कथा की जय। आज कथा में जब शंकर भगवान का वीर पृथ्वी पर गिर गया तो भगवान विष्णु जी कहते हैं कि अब पुत्र होगा, इन्हीं का वीर से पुत्र होगा। देवताओं चलिए, क्योंकि माता कुपित हो गई, माँ गुस्सा करने लगी थी ना, तो सारे देवी देवता डर से हट गए, वहां से अपने अपने स्थान को चले गए और भगवान और माँ फिर शयन काल में चले गए। जब वीर गिरा धरती पे तो धरती तड़पने लगती है, कहती है कि प्रभु मैं ये आपका तेज सहन नहीं कर पा रही, प्रभु आपका तेज मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। पृथ्वी जलने लगती है, रोती है। तो अग्नि देवता को लोग कहते हैं कि आप धारण करिए। अग्नि देवता अपना धारण करते हैं, उनका भी देह दाह से जलित हो गया, दाह से जलने लगा, बहुत तड़पने लगे। बोले कि प्रभु आपका तेज हमसे सहन नहीं हो रहा है, आपका तेज हमसे सहन नहीं हो रहा है। उसके बाद प्रभु प्रभु शोर करने लगते हैं। उसी समय भगवान प्रकट हो गए। भगवान तो अंतर्यामी होते, भगवान तो दयालु हैं, भगवान तो अनंत है। प्रभु जैसा दुनिया संसार में कोई नहीं है। प्रभु आ जाते हैं, अब बोलते हैं कि हे अग्नि, तुमने बहुत गलत किया है। फिर अग्नि देवता बोलते हैं कि मुझे क्षमा करिए और इस पल से मुझे निकालिए। तब कहते हैं कि जो माघ महीना में स्त्री नहा रही है उसी के गर्भ में स्थापित करो। अब माघ महीना दलदल में गंगा किनारे अग्नि बैठे हुए हैं कि कौन औरत आए कि मैं उसमें ये दाह मतलब दूं। अग्नि देवता बैठे हैं। सप्त ऋषि की पत्नियां आ गई और सातों गंगा जी में स्नान की। गंगा जी में स्नान किया, उसके बाद वहां पे अग्नि के पास जाने लगे तो अरुंधति कौन थी? संध्या बताए थे ना। अरुंधति रोकती है कि आप लोग अग्नि के पास न जाएं, क्योंकि वो जान गई कि ऐसा कुछ होने वाला है। वो रोकती हैं छह ऋषि पत्नियां के कि आप लोग वहां न जाएं। जब ऐसा सुनते हैं तो बोलते हैं कि मैं तो ठंड से ठुर रही हूँ, मेरे अंदर अब प्राण ही नहीं बचेगा, मैं तो अग्नि के ही समीप जाऊंगी। और गंगा किनारे जो अग्नि देवता बैठे थे वहां जाके 6 ऋषि पत्नियां सेकने लगे, आग सेकने लगे। वो जो वीर था रोम के द्वारा 6 कन्याएं में भेज दिए, मतलब चला गया दाह उनका तेज। जब 6 कन्याएं में ऋषि पत्नियां में चली गई तो घर जब गए, अरुंधति तो सब जान गई। जब गए घर, ऋषि बोले कि तुम किस कारण गर्भवती हो गई? तुम्हारे साथ मैंने कोई सहवास नहीं किया, तुम्हारे साथ मैंने कोई प्रेम नहीं किया, तो गर्भवती क्यों हो गई? ऋषि जो सप्त ऋषि थे उसमें से 6 ऋषि अपने पत्नी को निकाल देते हैं घर से। 6 पत्नी रोने लगती है। 6 ऋषि पत्नी रोते हुए कहते हैं कि कौन दुष्ट कर्म मैंने किया, कौन दुष्ट कर्म मैंने किया कि इस तरह से मुझे ये दिन प्राप्त हुआ है, मुझे ये दिन प्राप्त हुआ है। किस कारण ऐसा मुझे मिला कि मुझे ये दिन प्राप्त हुआ है।
कहते हैं रोती है, लेकिन 6 ऋषि पत्नियां कहती हैं कि अब ये दाह भगवान का जो वीर है हम लोग को त्याग करना पड़ेगा, हम लोग जल रहे हैं, क्योंकि भोलेनाथ का तेज सहन नहीं हो रहा है। जबकि 6 भागों में बटा हुआ है, एक बच्चा और 6 भागों में बटा हुआ है, 6 के गर्भ जल रहा है, एक गर्भ नहीं है, सबके गर्भ में एक ही बच्चा बटा हुआ है, लेकिन 6 ऋषि पत्नियां जल रही हैं। जब सारी पत्नियां जल रही हैं तब कहती हैं कि हे प्रभु अब सहन नहीं हो रहा है। तब जाके उन्होंने कहते हैं कि आप पहाड़ पे, हिम शिखर पे अपना पेट गिरा देती हैं, माने गर्भ गिरा देती हैं, तेज उनका भोलेनाथ के गिरा देती है पहाड़ पे। जब पहाड़ पे सब तेज गिरा देते हैं 6 ऋषि पत्नियां, पहले में बहुत शक्ति होती थी ना, तो गर्भ अपना सब गिरा देती हैं पहाड़ पे। अब पहाड़ जलने लगता है, पहाड़ के जलन होने लगा। पहाड़ बोलता है कि कैसा वीर है, कैसा तेज है, ये कैसा भोलेनाथ का तेज है, मेरे से सहन नहीं हो रहा है, मेरे से सहन नहीं हो रहा है, मेरे से सहन नहीं हो रहा है। इस तरह वो तड़प रहे हैं। अब क्या करें, भगवान भगवान कर रहे हैं लेकिन सहन नहीं हो रहा। वो गंगा मैया में गिरा देते हैं, वीर गंगा मैया में शंकर भगवान का तेज गिरा देते हैं। अब गंगा मैया में गिरते ही गंगा मैया तो उठान व्याकुल हो गई। गंगा मैया इतना बेचैन हो गई कि अरे ये तो प्रभु का दाह है, ये तो प्रभु का वीर है, मैं सहन नहीं कर सकती, ये तो माता के अलावा कोई सहन ही नहीं कर सकता, और मैं कैसे इसको सहन करूं। और उन्होंने एक उभाल में सरकंडा पर फेंक दिया। सरकंडा पे 9 महीना का सुंदर बच्चा कमल पे लेट गया। सरकंडा पर जाते ही बालक के रूप में, शिव के बालक के रूप में जन्म हो गया, जो कार्तिक जी नाम पड़ा। वो हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। उसी तरह विश्वामित्र ऋषि जा रहे थे उधर से, विश्वामित्र ऋषि जा रहे थे तो वहां पे देखे कि एक सुंदर बालक है। तो बालक कह रहा है कि हे ऋषि आइए। अब बालक तो ज्ञानी है ही, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के बेटा है, उससे बड़ा तेजस्वी कौन होगा। जब कहते हैं ना कि बाप से बेटा आओ आगे रहता है। हे ऋषि आइए। तो बोले कि मैं तो क्षत्रिय हूँ, आप मेरे को क्यों ब्राह्मण संबोधित कर रहे हैं, तो आप आके मेरा बाल और मेरा संस्कार करिए, तो मैं आज से आपको ब्रह्म ऋषि का पदवी दूंगा, ब्राह्मण बनाऊंगा, आपसे आपको मैं ब्राह्मण बनाऊंगा। और इतना बड़ा ब्राह्मण आप बनेंगे जो पूरा संसार में आपका नाम अमर होगा, पूरा संसार में आपका नाम अमर होगा। विश्वामित्र कहते हैं क्या है सौभाग्यशाली मैं ऐसा होऊंगा। तो कह रहे हैं विश्वामित्र, तो कार्तिक जी बोल रहे हैं कि ये बात गुप्त रहिएगा कि आप मेरे गुरु बने, गुप्त रूप से मेरा संस्कार करिए, ये कहीं चर्चा मत करिएगा। और उनको पूरा ज्ञान दे दिए। वो 6 महीना का भी नहीं बच्चा है, मतलब जन्मौती बच्चा है। पूर्ण रूप से विश्वामित्र उनको सारा ज्ञान दे दिए। ज्ञान दे के तो कार्तिक जी कहते हैं कि जाइए, आज से आप मेरा गुरु और ब्रह्म ऋषि का मैं उपाधि देता हूँ। ऋषि खुश हो गए विश्वामित्र के, और क्या चाहिए, ब्रह्म ऋषि बना दिए, शिव पुत्र को दीक्षा दिए। उसके बाद वो चल गए। अब यहाँ 6 ऋतिकाएं, अप्सराएं, जो मतलब वहाँ लोक से, ऋतिका लोक से 6 कन्याएं आई। 6 कन्याएं गंगा जी नहाने आती हैं।
ये बालक को देख के कह रहे हैं कि मैं दूध पिलाऊंगी। वो कह रही है मैं दूध पिलाऊंगी, वो कह रही है कि मैं दूध पिलाऊंगी, वो कह रही है कि मैं दूध पिलाऊंगी, वो कह रही है कि मैं दूध पिलाऊंगी। छह अपने में शोर मचा रही है कि मैं बच्चा के पहले दूध पिलाऊंगी, मेरा छाती में दर्द हो रहा है, मेरा ये बच्चा है। उसी समय कार्तिक भगवान ने 6 रूप धारण किए और 6 माताएं का स्तनपान किए। 6 माताएं से उन्होंने दूध पिया और माताएं गंगा स्नान करके अपने पुत्र को लिए और 6 मूड़ी उनका हो गया। 6 माताएं का दूध पिए तो 6 मूड़ी कहा गया है कार्तिक भगवान का। तो अपने लोक लेके चले गए, लोक ले जाके तरह तरह के विद्या सिखाने लगे, विद्या ज्ञान मंत्र साधना। कैसे यहाँ आप लोग को सिखा रहे हैं कि ज्ञान न सिखा रहे हैं जी, कि सीखिए वो सीखिए, ऐसे करिए वैसे पूजा करिए आपका घर बढ़े। उसी तरीके से उन्होंने विद्या ज्ञान लड़ने के लिए, अस्त्र शस्त्र देवता से लड़ने के लिए, राक्षस से लड़ने के लिए वो माताएं निपुण बनाने लगी। जब निपुण बनाने लगी माताएं तो बहुत मतलब खुश हो गई। उसके बाद शंकर जी या पार्वती जी का निद्रा भंग होता है। जैसे ही शंकर जी पार्वती जी शयन कक्ष से उठते हैं तो माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु आपका तेज कहाँ गया, आपका वीर्य कहाँ गया जो मैं धारण करने वाली थी। इन दुष्ट देवताओं ने मुझे बंधिया बना दिया और वो तेज कहाँ गया, वो तेज खोजिए, आपका पुत्र कहाँ है, मेरा पुत्र कहाँ है, मेरा छाती में दर्द हो रहा है, मैं स्तनपान कराना चाहती हूँ। और उन्होंने बच्चा को खोजा। ये भी प्रसंग बताया था ना किस तरह देवता को श्राप दिए थे माता। कहे थे देवता जब उस टाइम जब वीर्य गिरा था, सुहाग रात उनका भंग हुआ था, तो माता श्राप दिए थे कि आज से कोई देवता को मेरे जैसा बंधिया होगी। बंधिया किसको कहते हैं? जिसको बच्चा नहीं हो। कि जिस तरह मैं बंधिया हो गई, मैं पुत्र के बगैर हो गई, कोई देवता को पुत्र नहीं होगा। वही श्राप दिए थे। और के कोई देवता भोजन नहीं कर सकता है। तब सारे देवता जब रोने लगते हैं कि किस तरह देवता को शक्ति मिलेगा। जब देवता भोजन ही नहीं करेंगे तो देवताओं की शक्ति किस तरह मिलेगा। तब उसी तरह माता प्रसन्न होके कहती हैं कि जो अग्नि के द्वारा मिलेगा वही देवताओं और भगवान का भोजन होगा। कोई भगवान को भोजन ऐसी नहीं है कि चढ़ा दिए बेचारे खा लिए, नहीं खा सकते हैं, क्योंकि माता के श्राप है। जो अग्नि में जाएगा वही उनका भोजन है। जो हम अग्नि में देते हैं वही भगवान लेते हैं। तो क्यों ना हम श्रद्धा से वही खाना उनको अर्पण करें। कैसे खीर बनाते हैं ना, खीर से हवन होता है, चनामृत से होता है, घी से होता है, कमल गटके से होता है, मतलब तरह तरह के चीजें से हवन होता है भगवान के। क्यों होता है? क्योंकि भगवान के भोजन, उससे भगवान को शक्ति मिलता है। क्या मिलता है? जब हम पूजा करते हैं तो क्या मिलता है? शक्ति मिलता है। जैसे पूजा करने से भगवान को शक्ति मिलता है, वैसे राक्षस पूजा करने वाले को जो तंग करता है उस राक्षस को शक्ति मिलता है। पूजा तंग करने वाले भी तो होते हैं जो पूजा नहीं होने देते, पाठ नहीं होने देंगे, कथा नहीं होने देंगे, उसको राक्षस विद्या कहते हैं। उसको तंग करके उसकी शक्ति बढ़ेगी। 2 तरह की शक्तियां हैं, एक निगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव ये हो रहा है और निगेटिव वो है। निगेटिव वो है कि जो पूजा उजा नहीं करेगा और उसको
न करने देगा, करने भी नहीं देगा पूजा, उसको निगेटिव कहते हैं। हर हर महादेव की जय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।